हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे संसाधन नियोजन। ज्योग्राफी चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसका पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वॉच किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, ताकि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो कि जैव संसाधन, अजैव संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय। हमने पार्ट 1 में कराया फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। इसमें करेंगे संसाधन नियोजन। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। संसाधन नियोजन, संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना, मानचित्र बनाना। जैसे संसाधनों की पहचान कैसे करेंगे? एक लिस्ट बनाकर और मानचित्र बनाकर हम संसाधनों की पहचान कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। थर्ड इज संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल हम कैसे करेंगे कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग ना करें। अगर फ्रेंड्स संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाएगा तो इसका आने वाली पीढ़ी यूज नहीं कर सकती। हम राष्ट्रीय विकास योजना में तो इसका तालमेल कर सकते हैं और संसाधन विकास योजना में, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन खत्म हो जाएगा तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे कि कम से कम इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे हम देश का विकास कर सकें, राष्ट्रीय का विकास योजना हो सके। कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल। औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है संसाधन संपन्न देश विदेश आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। फोर्थ इज बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। किस उसमें शासन किया? कि बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। जो फ्रेंड कि बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी हो। संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी हो। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होता है? समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि पर्यावरण, आर्थिक समस्या। और किसमें पैदा हो सकती है? उदाहरण है पर्यावरण में और आर्थिक समस्या में। कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि पर्यावरण और आर्थिक समस्याएं। नेक्स्ट टॉपिक है इस भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कि हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि, क्या ये सब भूमि पर होता है। कहाँ होता है पेड़ पौधे? कहाँ बोल जाते हैं? जमीन पर। वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि सब किस पर है? भूमि पर, मतलब कि जमीन पर। नेक्स्ट टॉपिक है भू उपयोग। भू उपयोग क्या है? वन, बंजर, गैर कृषि भूमि, सड़कें, इमारतें। गैर कृषि भूमि क्या है? सड़कें और इमारतें। बंजर क्या है? मतलब ऊबड़ खाबड़ कंकड़ पड़ी हुई होती है तो उसे क्या कहते हैं? जमीन को बंजर। स्थायी चरागाह, उपवन। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है? जिसमें 5 साल से खेती ना हुई हुई हो। वर्तमान प्रतिभूमि, 1 साल से खेती ना हुई हुई। वर्तमान प्रतिभूमि क्या है? कि जिस पर 1 साल से खेती ना की गई हो। पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि क्या है? कि 1 से 5 साल तक खेती ना हो, जिस पर जिस भूमि पर 1 से 5 साल तक खेती ना हुई हुई हो। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र क्या है? कि 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की गई हो। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र है कि जिसमें 1 वर्ष से 1 से अधिक बार खेती की गई हो। कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस पर 5 साल से कोई भी खेती नहीं की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि, 1 साल से खेती ना हो। पुरातन प्रतिभूमि, 1 से 5 साल तक खेती ना हो। और शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की गई हो। नेक्स्ट टॉपिक इज भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या है? कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं
और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। और इसका जो प्रयोग है, संसाधन का प्रयोग आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज भूनिम्नीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊ वन में कमी। भूनिम्नीकरण का अर्थ क्या है कि भूमि के उपजाऊ वन में कमी। इसके कारण और उपाय देखेंगे। कारण है वनों की कटाई, वनों की अधिक से अधिक कटाई करना, अधिक पशुचारण करना, खनन मतलब खुदाई करना, अधिक अति सिंचाई करना, औद्योगिक धूल। वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, खुदाई, अति सिंचाई एवं औद्योगिक धूल। उपाय है पेड़ लगाना, अति सिंचाई ना करना, अति पशुचारण ना करना और प्रदूषित जल ना फेंकना। उपाय है इसके पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए संसाधनों को जिससे विकास हो। अति सिंचाई ना करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उससे क्या संसाधनों का विकास नहीं हो पाएगा। और अधिक पशुचारण ना करना और प्रदूषित जल ना फेंकना। नेक्स्ट इज मृदा संसाधन मतलब कि मिट्टी। मृदा संसाधन क्या है कि एक महत्वपूर्ण संसाधन, निर्माण संसाधन में लाखों वर्ष लग जाते हैं और प्रमुख कारक भू आकृति, जलवायु, शेल, तापमान और पवन। प्रमुख कारक हैं भू आकृति, जलवायु, गैस, तापमान और पवन। अब मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी के प्रकार: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा मतलब कि रेतीली मृदा। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा मतलब कि रेतीली मृदा। जलोढ़ मृदा महत्वपूर्ण विस्तृत रूप से फैलाव पूरी उत्तरी मैदान इससे बना है। जलोढ़ मृदा क्या है कि महत्वपूर्ण विस्तृत रूप इससे फैलाव पूरी उत्तरी मैदान इससे बना है, इसी से बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लगाए गए निक्षेपों से बनी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लगाए गए निक्षेपों से बनी है। आयु के आधार पर पहचान। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कैसे पहचानेंगे? पुरानी मतलब कि बंजर या कंकरीली, पुरानी, बंजर या कंकरीली। और नई मृदा छोटे कण और उपजाऊ मतलब कि खादर, नई, छोटे कण और उपजाऊ। जलोढ़ मृदा पुरानी और नई। बंजर, कंकरीली, खादर, छोटे कण और उपजाऊ। सेकेंड इज काली मृदा। काली मृदा क्या है? रंग काला होता है काली मृदा का। इन्हें रेगर मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए बेस्ट है और काली मृदा कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है। जलोढ़ मृदा कहते हैं कि पूरा फैलाव जो है पूरी उत्तरी मैदान इसी से बना और इसको पुरानी और नई मृदा कहा जाता है। बंजर, कंकरीली, छोटे कण और उपजाऊ। और काली मृदा को काला रंग काला होता है और इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए बेस्ट है। दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। लावा से बनी है। काली मृदा लावा से बनी है। फास्फोरस की मात्रा कम है। गीले रंग पर, गीला करने पर चिपचिपी है। गीला करने पर चिपचिपी है। थर्ड इज लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और इनका लाल रंग अग्नि चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। इनका लाल रंग किससे होता है कि अग्नि चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। इनमें पानी मिलाने से पीली हो जाती है। जो लाल और पीली मिट्टी है पानी मिलाने से पीली हो जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और इनका लाल रंग अग्नि चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है और इनमें पानी मिलाने से पीली हो जाती हैं। फोर्थ इज लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी क्या है कि लैटराइट शब्द ग्रीवा भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लैटराइट शब्द ग्रीवा भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। जिसका अर्थ क्या है? ईंट। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा क्षेत्र। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। लैटराइट मिट्टी में इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। और ये कहाँ लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। फ्रेंड्स, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो
आंसर है इसका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। 50 मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा लाल और भूरे रंग की होती है। मरुस्थलीय मृदा लाल और भूरे रंग की होती है और ये रेतीली एंड लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली और लवणीय होती है और उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम और नमी कम होती है। उच्च तापमान के कारण इसकी ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है और इसकी नमी भी कम होती है। इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। इस मृदा को सिंचाई के द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। फिर 60 वन मृदा। वन मृदा क्या पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। वन मृदा कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ह्यूमस नहीं होते इसमें। नदी घाटियों में ये सिल्टदार होती है। नदी घाटियों में ये सिल्टदार होती है पर उत्तरी ढालों में मोटे कण होते हैं और ऊपरी ढालों में इसके कण जो होते हैं वो मोटे कण होते हैं। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है और वर्षा वनों में पाई जाती है। और वन मृदा कहाँ पाई जाती है? वर्षा वनों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा लाल और भूरे रंग की होती है। ये रेतीली और लवणीय होती है और उस तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम और नमी कम होती है और इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। और वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ह्यूमस नहीं होते और नदी घाटियों में ये सिल्टदार होती है पर ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है और वर्षा वनों में पाई जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मृदा संसाधन मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मिट्टी 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। और उनको आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसकी आपको PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।